देश प्रदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बताएं कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के कारोबार की जांच में जुटी पुलिस जब अभिनेत्री संजना गिरलानी का डोप टेस्ट कराने के लिए अस्पताल उनको ले गई तो उन्होंने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। संजना ने डोप टेस्ट देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें बकरा बनाया जा रहा, उन्हें कानूनी तौर पर ना कहने का अधिकार है और जब तक उनके वकील की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक वो टेस्ट नहीं देंगी। हालांकि काफी मान मनव्वल और पुलिस के दबाव के बाद एक्टर संजना गिरलानी डोप टेस्ट के लिए राजी हो गई। Nobody has the rights to force me. ಈಗ ಇಲ್ತಂತಾನೆ ನನಗೆ ಬಕ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸರ್ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಭರವಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕೈ ಮುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಕ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ತಂತ ತಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲಾಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ನೋ. He's told me it is my fundamental right to say no. Nobody has the rights to force me. ಈಗ ಇಲ್ತಂತಾನೆ ನನಗೆ ಬಕ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ। और इससे बात करने के लिए निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, जरा इस मामले के बारे में आप बताइए। कन्नड़ा फिल्म की एक्ट्रेस हैं ये, जो कि ड्रग्स के कारोबार से जुटी हुए मामले में पुलिस इनकी जांच कर रही है, इसमें क्या अपडेट है और आज का ये मामला क्या है? देखिए, संजना के साथ साथ रागिनी द्विवेदी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जैसा कि आपको पता है, और उसके बाद ही संजना की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस चाहती थी कि इन दोनों का डोप टेस्ट हो, इसकी इजाज़त कोर्ट से ली गई, लेकिन इसमें एक तकनीकी पहलू भी है कि डोप टेस्ट हो या इस तरह के जो दूसरे टेस्ट होते हैं ऐसे मामलों में, उसमें जिसका टेस्ट होना है उसकी मंजूरी भी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर पुलिस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि इन दोनों की मंजूरी पहले ली थी कि या नहीं ली थी। हालांकि पुलिस ने जब संजना ने मना किया है कि वो डोप टेस्ट के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस ने काफ़ी दबाव बनाया और कहा जाता है कि पुलिस ने यहाँ तक कहा कि अगर उन्होंने डोप टेस्ट से मना कर दिया तो ये कोर्ट की अवमानना होगी और इसके लिए अलग से मुकदमा चलेगा। और कहते हैं कि इसके बाद ही संजना डोप टेस्ट के लिए तैयार हुई। डोप टेस्ट कई तरह के होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। उसमें खून का टेस्ट होता है, बाल का टेस्ट होता है, सीरम का टेस्ट और दूसरे टेस्ट भी होते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट था ये खून की जांच थी। इसकी रिपोर्ट कल शाम तक आने की उम्मीद है। और इस मामले में पुलिस अब क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्या अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? देखिए, पुलिस कमिश्नर से हमने बार बार ये जानना चाहा कि इस की जो जांच है इसके बारे में हमें बताएं। उनका ये कहना था कि जो कुछ भी अभी तक जानकारी उन्होंने दी है उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बताना चाहते। पुलिस के मुताबिक अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यकीन मानिए अगर संजना और आज जो गिरफ्तारी हुई इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल गिरफ्तारियां 9 होंगी। लेकिन पुलिस कमिश्नर सीधे तौर पर संजना को लेकर के कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो ये भी नहीं, अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह भी नहीं कहा है कि संजना को गिरफ्तार किया गया है। सभी जितनी भी बाकी गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में पुलिस ने कहा, लेकिन संजना के बारे में पुलिस चुप क्यों है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। कुछ लोग कहते हैं इस तरह का यहाँ पर अफवाह है कि शायद हो सकता है संजना को अप्रूवर बनाया जाए, क्योंकि आज एक और इस फिल्म कन्नड़ा फिल्म जगत से जुड़ी हुई जो जांच है ड्रग्स मामले में, इसमें एक और प्रोड्यूसर को आज समन किया गया है और उसको कल सीसीबी के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के अब देखना है कि जांच भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में यहाँ पर आगे बढ़ रही है। सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है, एक्शन भी है। अब देखना है कि पुलिस इस बारे में कब खुल करके बताती है कि आखिर संजना या फिर रागिनी द्विवेदी इन दोनों के खिलाफ किस तरह के मामले उन्होंने बनाए हैं। बार बार हम पूछते रहे कि ये ड्रग पेडलिंग, ड्रग के सर्कुलेशन का मामला है या फिर ड्रग्स जरूरत से ज्यादा लेने का मामला है, किस तरह का मामला है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस बारे में खुल करके कुछ भी नहीं बताया। शुक्रिया निहाल आपका सब जानकारी के लिए। तो डोप टेस्ट पर अभिनेत्री जो है ये कन्नड़ा फिल्म की, इन्होंने हंगामा किया, अस्पताल में इनको लेकर गई थी पुलिस डोप टेस्ट करवाने के लिए, हालांकि बाद में ये मान गई। अब बिहार से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पार्टियों में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार सबकी नजरें एलजेपी पर अब टिकी हुई हैं कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। लगातार चिराग जेडीयू पर हमलावर रहे हैं। उधर आज रामविलास पासवान ने एक के बाद एक ट्वीट करके बेटे चिराग को लेकर कई बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सेहत खराब है, लेकिन चिराग पर पूरी तरह भरोसा जताते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि वो चिराग के हर फैसले के साथ है।
मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। मनीष जी, चिराग के हर फैसले के साथ हैं रामविलास पासवान, लेकिन चिराग क्या फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, चिराग जो भी फैसला लेंगे उसमें रामविलास पासवान की निश्चित रूप से सहमति होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि जो उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं, खासकर रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस, उन्हें जो चिराग पासवान का नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर है, उन्हें वो रास नहीं आ रहा है, उसे वो अप्रूव नहीं करते हैं। तो आज ये ट्वीट करके एक तरह से अपने परिवार के सदस्यों, खासकर पशुपति पारस को उन्होंने संदेश दिया है कि चिराग जो भी फैसला लें आप उसके साथ खड़े हो, ना कि आप जो आपके अंदर में जो भी घुटन हो उसको आप सार्वजनिक करें या आलोचना करें। साथ ही साथ पार्टी के जो कुछ पुराने नेता हैं, जैसे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, उनमें भी चिराग के इस निर्णय पर या चिराग जो भी कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से सहमति नहीं है, आपत्ति है, तो उन्हें भी एक तरह से मैसेज दिया है। इसका दूसरा पक्ष यह भी माना जा रहा है कि पहली बार सार्वजनिक रूप से रामविलास पासवान ने अपनी बीमारी की स्थिति के बारे में स्वीकार की है। तो रामविलास पासवान की दूसरी चाहत यह है, जो कि बीजेपी से है, कि आप मेरी जगह आप मेरे पुत्र चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दें, उन्हें वही मंत्रालय दें जिस मंत्रालय का प्रभार मैं अभी संभाल रहा हूं। लेकिन यह निर्भर करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हैं, और जो सूत्र हमारे हैं वो बता रहे हैं कि चिराग अगर अपने मनमाफिक सीटों की संख्या से कुछ कम लेने पर राजी हो जाए तो शायद उनकी पिता की ये इच्छा कि उनके बेटे का शपथ ग्रहण केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो जाए तो शायद बीजेपी उस पर आपत्ति नहीं जाहिर करेगी। मतलब जो चिराग के बयान है, हमने देखा जेडीयू पर तो निशाना साध ही रहे हैं, एक तरीके से संदेश देने की कोशिश बीजेपी को भी कहीं ना कहीं हो रही है कि विधानसभा चुनाव करीब हैं तो उसको लेकर तो सरगर्मियां तेज हैं ही। फिलहाल शुक्रिया मनीष आपका सब जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कर्नाटक के मांड्या में गुट्टालू नाम की जगह आरकेश्वर स्वामी के मंदिर में 3 पुजारियों की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे के आसपास ये घटना हुई, जब तीनों पुजारी गहरी नींद में सोए हुए थे और माना जा रहा है कि इन हत्याओं का मकसद लूटपाट है। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने मंदिर का दान पात्र बाहर निकाला और उसमें पड़े रुपए निकालकर फरार हो गए। मंदिर शहर से कुछ दूर है और पहली नजर में ये हत्याएं किसी धारदार हथियार से की गई। आज पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के सामने जनरल नर्सिंग एंड के छात्रों ने संगठन के प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उनके इम्तिहान समय पर हो जाएं और नतीजा भी समय पर निकाल दिया जाए। उनका कहना है कि इस साल 4000 नियुक्तियां आनी हैं, जिनमें इसके बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं। और बीपीएससी कैंडिडेट्स यानी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार को बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने पटना के बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने मूक प्रदर्शन करने के बाद सीएम आवास का घेराव करना चाहा, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को बेली रोड पर ही रोक दिया और इस दौरान नारेबाजी भी की गई। दरअसल 1.5 साल से बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया है और जिसको लेकर सरकार से रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग यहां की जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बकरी चोरी करने के आरोप में 4 महिलाओं को सड़क पर सरेआम उनकी पिटाई करने की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों की माने तो गुरुवार को 4 महिलाएं अपने साड़ी के आंचल में बकरी चोरी कर भागने का प्रयास कर रही थीं। लोगों को जब शक हुआ तो उन लोगों ने महिलाओं का पीछा करना शुरू किया। बाद में लोगों ने इन महिलाओं को पकड़कर सड़क पर ही उनकी जमकर पिटाई कर दी।